नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने इंग्लिश क्लास 6 स्टार्ट कर दिए थे, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कंप्लीट करते हुए फोर्थ लेसन करने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं लेसन 4 माय चाइल्डहुड, और इसके साथ साथ आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे और इन्हें आप अच्छे से पहचानते हैं। ये हैं महात्मा गांधी। आज हम महात्मा गांधी के चाइल्डहुड मतलब बचपन की एक वाक्य को, एक इंसिडेंट्स को आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, माय चाइल्डहुड, डू यू नो एनी स्टोरीज फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ? क्या आप लोग कोई भी महात्मा गांधी की लाइफ की कोई भी एक स्टोरी, कहानी पता है क्या किसी को? कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो चलिए आज हम इस लेसन के थ्रू एक स्टोरी जानेंगे। ठीक, देखिए, महात्मा गांधी जी का ये जो लिखा हुआ वाक्य है, इन्होंने खुद लिखा है, तो देखेंगे। माय फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृ भक्ति नाटक। बताते हैं कि मेरे पिता बॉट, बॉट जो है यहाँ बाय का सेकेंड फॉर्म है, उनके लिए खरीद कर एक बुक लेकर आए थे और उस बुक का क्या नाम था? श्रवण पितृ भक्ति नाटक। आई रीड इट इंटेंस इंटरेस्ट। इन्होंने मतलब महात्मा गांधी ने इस बुक को बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ा। आई वॉज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन अ कवर। और बताते हैं कि मैंने इनके एक पिक्चर भी देखा हूँ। पिक्चर मतलब फोटो, जिसमें श्रवण कुमार कैरी किए हुए थे, लिए हुए थे क्या? एक कावर, और जिस कावर पर एक साइड उनके ब्लाइंड मदर और दूसरी साइड उनके ब्लाइंड फादर थे। देखिए, आप मानिए कि ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कावर लिया हुआ है, जिसमें एक साइड उनके माता, एक साइड उनके पिता बैठे हुए थे। ठीक, आगे देखेंगे। हाँ, आगे देखिए, इन्होंने बताया द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। बताते हैं कि जो ये बुक थी, उनको पढ़कर और उस पिक्चर को देखकर उनके मन में ये बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। ये हमने देखा फर्स्ट पैराग्राफ में। आगे बताते हैं महात्मा गांधी, हेयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ। बताते हैं कि मैंने खुद से कहा, आई सेड टू माई सेल्फ, हेयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी। बताते हैं कि मैंने अपने ही से ही ये बोला कि मेरे लिए ये एक एग्जाम्पल है जिसको मुझे कॉपी करना चाहिए, उदाहरण है। द प्ले हरिश्चंद्र ऑल्सो कैप्चर माई हार्ट। और उन्होंने एक प्ले देखा था जो कि था हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र नाम का प्ले, जिसने उनके हार्ट को भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़े। आई वॉज नेवर ट्राइड टू वॉचिंग इट, सॉरी, आई वॉज नेवर टायर्ड टू वॉचिंग इट। बताते हैं कि मैं इस नाटक को, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर कभी भी टायर्ड नहीं होता। टायर्ड होना मतलब थकना, थक जाना। स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटी फॉर मी। और बोलते हैं कि मेरे लिए तो हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार दोनों ही रियल लाइफ में हैं। अब देखिए, श्रवण कुमार क्या है ना कि अपने माता पिता को क्या करते हैं, हमेशा सेवा करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता क्या थे, अभी ब्लाइंड थे, और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होना। तो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता की सेवा किया और अपने बारे में सभी लोगों को इस बात को बताते थे। अब देखिए, हरिश्चंद्र जो है हमेशा सत्य बोलने वाले व्यक्तियों में से एक हैं, तो इसलिए गांधी जी के माइंड में हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार जो हैं माइंड में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, और बोलते हैं कि द बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटी फॉर मी। और मेरे लिए हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार मेरे लिए रियल में हैं। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ आई रीड दोज प्ले। और बोलते हैं कि जब भी मैं इस प्ले को रीड कर लेता हूँ या फिर पढ़ लेता हूँ, तो मैं अपने आप में मतलब माइंड में फ्रेश फील करता हूँ। ये महात्मा गांधी बताते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, आई वॉज अबाउट 7
यहाँ 7 जो है उनकी एज बताई जा रही है। बताते कि मैं जब 7 वर्ष का था, व्हेन माय फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट, मैं मात्र 7 वर्ष का था जब मेरे पिताजी मुझे पोरबंदर से राजकोट के लिए ले गए। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जब पोरबंदर से राजकोट गए तब कितने साल के थे, तो 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक। देयर आई वॉज पुट इन अ प्राइमरी स्कूल, और वहाँ मतलब राजकोट में इन्हें प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिया गया। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। बताते हैं कि मुझे बिल्कुल भी रिमेंबर मतलब याद रखना, तो इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपनी स्कूल डेज में कुछ भी एक भी लाई थिंग उन्होंने बोला हो। मतलब लाई मतलब यहाँ झूठ। ईदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, और बताते हैं कि ना ही मैंने कभी अपनी टीचर्स से लाई बोला मतलब झूठ बोला, और ना ही स्कूलमेट्स से, मतलब हमेशा ये सच बोलते थे। और किससे इंस्पायर हुए ये सच बोलने के लिए, अभी हमने पढ़ा हरिश्चंद्र से। आई वॉज वेरी शाय, बताते हैं कि मैं बचपन में बहुत शाय हुआ करता था। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और मैं सारी कंपनीज को भी अवॉइड करता, मतलब किसी का भी साथ मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि वो शाय थे तो अकेला रहना पसंद करते थे। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई ओनली कंपेनियन। कंपेनियन मतलब साथी। तो बताते कि मेरी बुक्स और जो मेरे लेसन थे जो वो पढ़ते थे, सिर्फ वही उनके साथी थे, बाकी वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। आगे की ओर देखते हैं। वंस मिस्टर गिल, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, वंस मिस्टर गिल्स कम फॉर इंस्पेक्शन। अब देखिए, इंस्पेक्शन मतलब परीक्षण या फिर निरीक्षण। आप लोगों ने देखा होगा समय समय पर आपके स्कूल में कोई टीचर आते हैं जो कि आप लोगों की स्टडी के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों से लेते हैं कि आप लोगों से क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है इस बारे में, उसको बोलेंगे हम इंस्पेक्शन। तभी क्या होता है कि एक बार मिस्टर गिल नाम के व्यक्ति इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। ही गेव अस 5 वर्ड टू राइट एज आ स्पेलिंग एक्सरसाइज, और उन्होंने बताया कि मिस्टर गिल ने हमें क्या दिए, 5 वर्ड टू राइट, लिखने को 5 वर्ड दिए, और वो वर्ड दिया था ताकि स्पेलिंग एक्सरसाइज हो सके, एक तरह का स्पेलिंग टेस्ट था। वन ऑफ द वर्ड वॉज कैटल, और उन्होंने बताया कि उनमें से एक वर्ड था, जैसे 5 वर्ड दिए उनमें से एक वर्ड था कैटल। आई मिस स्पेल्ट इट, और बताते कि मैंने इस वर्ड को गलत स्पेलिंग लिख दिया था। द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी प्रॉम्प्टेड। टीचर ने मुझे क्या बोला कि इसको कंप्लीट करने, लेकिन मैं भी क्या हुआ उसमें प्रॉम्प्टेड नहीं हुआ। आई डिड नॉट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबरिंग स्लेट। अब नेबर मतलब पड़ोसी, मतलब उसके पास बैठे हुए स्टूडेंट, और स्लेट मतलब उसकी कॉपी या स्लेट से। बताते हैं कि मैं टीचर ने तो मुझे प्रॉम्प्ट किया कि मैं क्या कर लूँ कि कॉपी कर लूँ अपने कोई नेबर स्लेट से, लेकिन आई डिड नॉट, मैंने कॉपी भी नहीं किया उस स्पेलिंग को। ऑल स्टूडेंट स्पेल्ट एवरी वर्ड करेक्टली, और बता रहे हैं कि देखिए उनकी क्लास के सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स, उस वर्ड्स का, उस वर्ड बस नहीं, सारे के सारे 5 वर्ड्स की स्पेलिंग एकदम करेक्टली लिखते हैं, सही लिखते हैं। ओनली आई वॉज स्टूपिड, बोलते हैं अब अपने आप को महात्मा गांधी कि मैं ही स्टूपिड था जो मैं गलत लिखा। आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर, द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। वाई डिड नॉट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर, दिस हैड टू बी इफेक्ट ऑन मी। तो देखिए, बता रहे हैं कि जब ये इंस्पेक्शन ओवर हुआ तो मेरे टीचर ने मुझे पॉइंट किया कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, और मैंने कॉपी भी नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि वाई डिड नॉट आई कॉपी फ्रॉम माई नेवर, कि मैंने कोई नेवर की कॉपी क्यों नहीं किया। दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी, और ये चीज़ उन पर भी इफ़ेक्ट भी नहीं की जब टीचर ने बोला। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने इस चैनल का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। आगे देखते हैं, एक्सरसाइज में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर, और वर्ड पावर में चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें इन सारी
ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। मैंने यहाँ पहले से फिल किया है, आप लोग मेरे साथ पढ़िए और फिर अपनी ही किताब में फिल कर लीजिए। देखिए, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन, यहाँ पर आने वाला है वर्ड इम्प्रेशन, ऑन माई माइंड टिल टुडे। गांधी जी इज अ लिविंग reality for Indians. He is an example to be copied. He did not remember having told a lie during his school days. He taught us the power of non-violence and non-cooperations. इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, देखेंगे तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड में है क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करने वाले हैं। ये रहा, व्हाट वाज द टास्क दैट मिस्टर गिल सेट। वह कौन सा टास्क था जो मिस्टर गिल ने सेट किया था। तो जैसे अभी हमने पढ़ा, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये रहा वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए, मिस्टर गिल सेट 5 वर्ड टू राइट एज स्पेलिंग टेस्ट, यही क्वेश्चन थे। ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट गांधी जी कॉपी, मतलब गांधी जी ने कॉपी क्यों नहीं किया दूसरे स्लेट से। तब देखिए, यहाँ पर आते इसका आंसर ये रहा। इसका आंसर में कुछ इस तरह से, ये देखिए, गांधी जी डिड नॉट कॉपीड बिकॉज he did not want to use unfair means. अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन ये रहा, what left a lasting impression on गांधीजी's mind. गांधी जी के दिमाग पर लास्ट इम्प्रेशन किसका काफ़ी टाइम तक रहा। तो इसका आंसर ये रहा, आप लोग देखिए, द प्लेस Harishchandra and Shravan Kumar left a lasting impression on his mind. ये रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहीं पर टाइप कर दिया है, जो कि ये आप देख पा रहे हैं। हम यहीं से सॉल्व करेंगे, ठीक। ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है अब, और जो कि ये रहा, मैं रीड कर रहा हूँ। What were the two ओनली कंपेनियन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ओनली कंपेनियन मतलब ओनली साथी क्या थे चाइल्डहुड में। तो आंसर जो कि ये है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स वर द टू ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए बुक्स और लेसन ही उनके कंपेनियन थे। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए, at what age Mahatma Gandhi left Porbandar for Rajkot. आंसर इसका, महात्मा गांधी left Porbandar for Rajkot at the age of 7 years. मतलब जब वो 7 years के थे तब उन्होंने पोरबंदर से राजकोट गए। इस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किया। अब आते हैं ग्रामर इन यूज़, और ग्रामर इन यूज़ में हम देखेंगे फर्स्ट, जिसमें मेक सेंटेंस ऑफ यूर ऑन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब। पहले आप वर्ब समझिए। वर्ब का हम अपने आसानी लैंग्वेज से समझ सकते हैं, तो वो होता है वर्ब मतलब वर्क मतलब कार्य। जैसे कि देखिए, ये लिखा है कुक, कुक मतलब खाना पकाना, प्ले मतलब खेलना, क्लीन मतलब साफ सुथरा रखना, और थिंक मतलब सोचना। देखिए, ये सारे शब्द क्या हैं, वर्ब हैं, और इन्हें जब हम पास्ट टेंस में बनाएंगे तो किस तरह से बनते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, इन सभी वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, उनके बाद ईडी लगा करके भी पास्ट टेंस का वर्ब बना सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए, आई लाइक्ड द बुक। देखिए, वर्ब के नीचे अंडरलाइन है, ये लाइक्ड जो लिखा है इसमें ईडी है, मतलब ये पास्ट है। अब देखिए, माय मदर कुकड फूड। कुक वर्ड था जिसमें हमने ईडी लगाकर क्या बना दिए, कुकड बना दिए, और ये जो कुकड वर्ड है हमारे पास, ये हमें पता चल रहा है कि पास्ट वर्ब है, ठीक। अगला देखिए,
वी प्लेड इन द फील्ड, प्लेड पास्ट वर्ब है। द मेड क्लीन माई रूम, मेड ने मेरा रूम क्लीन किया, क्लीन हो गया। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने क्लोथ्स क्या किए, वॉश्ड किए। आगे देखते हैं। अब ये रहे कुछ और वर्ड्स जिसको हम यूज़ करने वाले हैं और क्या करेंगे, पास्ट टेंस बनाएंगे। अच्छा, मेक, अब देखिए ये दूसरे हैं। अब जो है ना ये वर्ड अभी हमने देखा था जिसमें ईडी बनाकर हम पास्ट टेंस बना पा रहे थे। अब मेक को अगर हमें पास्ट टेंस बनाना होगा तो मेक के लिए हमने एक वर्ड लिखा है मेड। अब जो ये वर्ड है मेड, तो मेक का पास्ट टेंस है। ठीक, आगे देखिए। ऐसी ही हमने बनाया सेंटेंस, ही मेड अ फूल ऑफ यू। सेकेंड वर्ड है हमारे पास राइट, और राइट का पास्ट टेंस हमने बनाया है रोट। अब इसमें जो ये रोट वर्ड है ये पास्ट वर्ब है। आई रोट अ लेटर, अभी ये राइट का पास्ट है रोड। आई रोड अ बाइसिकल। गिव का पास्ट है गेव, आई गेव यू अ पेन। इस तरह से हम पास्ट टेंस बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, और भी कुछ वर्ड्स हैं जिसको और भी पास्ट बनाने हैं। देखिए, ट्राई का बनेगा ट्राइड, फ्राई का बनेगा फ्राइड, कॉपी का बनेगा कॉपीड। अब देखिए लास्ट में वाई था ना, तो वाई की जगह पर हमें आई करके फिर ईडी जोड़ देना है। कॉपी में वाई है तो आई किया, ईडी और जोड़ दिया। फ्राई में वाई है, आई किया, ईडी और जोड़ दिया। इस तरह से हम पास्ट टेंस बना सकते हैं। ही ट्राइड हिज बेस्ट, माई मदर फ्राइड फ्राइड पीनट्स एंड ही कॉपीड माई होमवर्क। इस तरह से आगे और देखेंगे। अब कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे कि देखिए पुट, हिट और रीड, इनको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ही पुट द बैग ऑन द टेबल। अब ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हम पास्ट टेंस देखें, प्रेजेंट टेंस का वर्ब देखें, हर फॉर्म में एक जैसा दिखता है। तो पुट का पुट ही रहेगा, हिट भी हिट ही रहेगा, और रीड को भी रीड ही पढ़ेंगे। आगे देखिए, ही पुट द बैग ऑन द टेबल, ही हिट द बॉल, आई रीड द रामायण। इस तरह से हमने कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ये कि हेयर आर फ्यू सेंटेंस रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, रीड द चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अब इसमें आपको सिर्फ वर्ब देखना है और उन वर्ब को क्या करना है, पास्ट टेंस में चेंज करना है। आप लोग कर लेंगे। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वर्ब हैं। जैसे वेक वर्ब है यहाँ पर, गो वर्ब है यहाँ पर, फिर बाय वर्ब है यहाँ पर, कम वर्ब है यहाँ पर, और इसके अलावा ये लंच वर्ब है यहाँ पर। ठीक, इस तरह से आप इन वर्ब को क्या करने वाले हैं, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे और इस सेंटेंस को पूरा लिखेंगे। यहाँ देखिए ये कुछ और वर्ब्स हैं जिसको हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया है। जैसे उदाहरण के लिए रिमेंबर, रिमेंबर्ड, और उसका पास्ट के प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो भी रिमेंबर्ड बना। अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड। परचेज, परचेस्ड, परचेस्ड। कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड। टायर, टायर्ड, टायर्ड। मूव, मूव्ड, मूव्ड। इस तरह से हमने इस लेसन के ये सारे जो एक्सरसाइजेस हैं कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों को आई होप ये लेसन पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज हमने महात्मा गांधी के बारे में इतना एक छोटा सा वाक्य के बारे में पढ़ा, जिसको पढ़कर आप लोगों को एक नई स्टोरी जो कि महात्मा गांधी के बारे में हमें क्या हुई, पता हुई। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और एक्सरसाइज को पूर्ण कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।